परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ। कितने साल? 40 साल तक, 40 साल वो जंगल में भटकते रहे, 40 साल वो जंगल में इधर उधर होते रहे, और ये पूरे 40 साल परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ है। इसका प्रमाण ये है कि उनके कपड़े कभी फटे नहीं, उनकी चप्पल लेने से। हालेलुया। 40 साल तक ये जंगल में परमेश्वर ने इनको मन्ना खिलाया। परमेश्वर ने जब उन्होंने कहा नहीं हमको मीट खाना है, तो मीट दिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके साथ साथ परमेश्वर दिन में बादल का खंभा और रात में आग का खंभा करके उनके साथ साथ रहा, ताकि उन्हें किसी भी चीज की दिक्कत उनको ये ना लगे कि अभी तो अंधेरा हो गया, उनको ये ना लगे कि जंगल में ये तो बहुत धूप है। परमेश्वर को उनके ऊपर छाव बनते रहे। उसके बावजूद उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध और उन्होंने कहा कि परमेश्वर हमें यहाँ पे मारने लेके आया। हालेलुया। गिनती उसके 14 का 3 आया। और सब इस्राएली मूसा और हारून पर को उड़ाने लगे और सारी मंडली उससे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते या इस जंगल में ही मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? हालेलुया। जहां से निकलने के लिए ये लोग रो रहे थे, ये लोग परमेश्वर को पुकार रहे थे, प्रभु हमें यहाँ से निकाल के ले। वे बदवाई में थे, दास बनकर वहां पे रहते थे, परमेश्वर ने छुड़ा कर लाया उनको। अब वो ये कह रहे कि हम वापस वहां पे चले। और क्या कह रहे कि हम मिस्र में मर जाते तो अच्छा, नहीं तो ये जंगल में कहीं पहले ही मर जाते तो अच्छा। परमेश्वर उस देश में, ये कौन सी देश की बात की जा रही है? वो वही प्रतिज्ञा के देश की बात की जा रही है, जहाँ पे 40 दिन तक लोगों ने खोज किया और उसमें देखा कि बड़े बड़े राक्षस जैसे लोग और उनके सामने ये लोग इतना से ये बात देखे सब क्या है, डर गए, सब डर गए। और तब ये बात ये इस्राएल लोग बोलते हैं कि हम जंगल में मर जाते तो ठीक है, मिस्र में मर जाते तो ठीक है, लेकिन अब इनके पैर के नीचे हम कुचले जाएंगे। इतने बड़े बड़े लोग हैं, राक्षस जैसे लोग, हमको तो एक एक को उठा के इसे पटक देंगे। अब परमेश्वर के विरुद्ध ये लोग बोल रहे हैं। परमेश्वर 3 आयत में लिखा, परमेश्वर हमें तलवार से मरवाने के लिए यहाँ पे लेके, जिनको परमेश्वर इतने अच्छे से संभाल तक लेके आए, बस अभी पहुंचने ही वाले, तब भी ये धन्यवाद ही नहीं है, लेकिन बल्कि परमेश्वर के विरुद्ध क्या कर रहे हैं? जब आप परमेश्वर के विरुद्ध उड़ाते हैं किसी भी बात को, परमेश्वर के विरुद्ध जब उड़ाते हैं, हो सकता है दूर से हमें समस्याएं दिखाई देगी, दूर से हमें ऐसी चीज दिखाई देगा जो हम सोचेंगे कि अरे ये तो ऐसे होने वाला है। अब क्या परमेश्वर अभी तक हमारे साथ नहीं है? परमेश्वर उसको अभी तक हमारे नजर से हटा देना चाहिए था, अभी तक वो लोग ऐसे होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था, लेकिन वह नहीं है। जब परमेश्वर के विरुद्ध उड़ाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में से, हमारे जीवन में से, हमारे परिवार में से चलती है। जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में से चलती है, सफलता हमें देखने को मिलेगी, चंगाई हमें देखने को मिलेगी, बीमारियां हमारे जीवन में है, समस्याएं हमारे जीवन में है, हमारे जीवन में सफलताएं नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति में रहना सकता है। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। परमेश्वर का पाठ जो है, परमेश्वर के पाठ जो है क्या क्या होता है? नए बल प्राप्त, नई आशीषों को परमेश्वर हमें देते, नई चीजें हमारे जीवन में होगी, नई चीजें हमें देखने को मिलेगी। हम परमेश्वर के उपस्थिति में इंतजार करते हुए परमेश्वर का पाठ सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पाठ सुनने का मतलब ये है कि हम परमेश्वर का आज्ञा करना पहला कर रहे हैं। परमेश्वर का पाठ सुनने का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति का खोज करना। परमेश्वर का पाठ सुनने का मतलब क्या है? Being obedient to God, परमेश्वर की आज्ञा करना। पढ़िए भजन संहिता उसके 119 का 55। मैंने रात को तेरा नाम स्मरण किया और तेरी व्यवस्था पर चला हूँ। हालेलुया। मैं तेरी व्यवस्था पर चला हूँ। ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञा माने। ये बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने। यीशु मसीह ने कहा कि पत्थर हटा दो। जब पत्थर हटा दिया गया, आशीष को देखने को मिला। हालेलुया। चंगाई को देखने को मिला, जीवन को देखने को मिला। वहां पे क्या था? गुफा के अंदर क्या था? मृत्यु था। कब्र के अंदर क्या था? मृत्यु था, गंदगी थी। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह का बात मान के पत्थर को हटा दिया गया, जीवन को देखने, आशीष को देखने। हालेलुया। परमेश्वर का जब हम पाठ जो उसमें ये मतलब कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। हालेलुया। यूहन्ना उसके 2 अध्याय में वहाँ पे हम एक स्टोरी को देखते हैं। क्या है? काना में शादी की स्टोरी। वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे दाखरस खत्म हो गया और मरियम भी वहाँ पे इनवाइटेड, यीशु भी वहाँ पे इनवाइटेड। कुछ चेले लोगों को लेके वहाँ पे शादी में जाता है और वहाँ पे जब दाखरस खत्म हो जाता है तो मरियम आके यीशु से कहती है कि देखिए आपने दाखरस खत्म हो गया। यीशु से क्या मतलब दाखरस खत्म हो गया? यीशु आप तो खाना खाने गए, शादी में क्या करने जाते? खाना खाने जाते। यीशु क्या करने गए? खाना खाने गए। तो खाना खाने गए उनको उससे क्या मतलब कि दाखरस खत्म हो गया? बता दो। यीशु मसीह मरियम को क्या रिप्लाई करता है कि अभी मेरा समय उपस्थित नहीं। लेकिन फिर भी मरियम क्या करती है? दास लोगों को बोलती है, दासों को बोलती है, वो जो कहता है वो करो। वो जो कहेगा वो करो। और ये जाकर खड़े कभी ये कहेगा हम करेंगे। यीशु से क्या कहता है? वहाँ पे बड़े बड़े पत्थरों के बर्तन, उड़िया में उसको पत्थरों से हाला, उड़िया में मिलता है। बड़े बड़े वहाँ पे पत्थरों से बनी हुई बर्तन रखा हुआ है, बड़े बड़े मटका जिससे रखा हुआ है। उसमें उनको परमेश्वर यीशु मसीह कहता है उसमें पानी भरो। क्या करो? अच्छा, पानी भरने के बाद वो लोग इंतजार कर रहे हैं। पानी भरने के बाद यीशु मसीह उसमें क्या क्या दाखरस के लिए क्या क्या मिक्स कर रहा है वो करेंगे। लेकिन पानी कहाँ तक भरा हुआ है? कहाँ तक? पूरा फुल करके भरा हुआ है। अब फुल भरा हुआ तो मिक्स कैसे करें? ये भी कंफ्यूज है। लेकिन जो कहा गया, जब ये दास लोग वहाँ पे पानी पूरा भर देते हैं, फिर वो कहता है कि वहाँ का जो मैनेजर है उनको लेके चला। नेवर बिफोर ऐसा कभी नहीं हुआ। बेस्ट चीज था। हालेलुया। जब यीशु मसीह का आज्ञा का पालन हम करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में बेस्ट चीज को लाता है। तो मैनेजर चखता है दाखरस को, वो बोलता है कि सब लोग तो पहले बढ़िया वाला देते हैं और बाद में जब लोग नशे में हो जाते हैं उसके बाद
पानी मिक्स करके जैसे जैसे दे दो वो ले लेते पी लेते, लेकिन तुम लोग तो अभी भी बेस्ट चीज रखा, वो उन्होंने रखा हुआ चीज नहीं, यीशु मसीह का दिया हुआ चीज। जब यीशु मसीह हमें देता है, जब हम उसके आज्ञा का पालन करते हैं, बेस्ट चीज को हमारे जीवन में लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जरूरी है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। यही इस बात को दर्शाता है कि हम परमेश्वर के पास परमेश्वर का इंतजार, परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर का इंतजार करते हुए, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए, परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर का इंतजार। हालेलुया।